अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को आलू का भुर्ता बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। उसके लिए मैंने आलू को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, ठीक है। आलू को अच्छी तरह से बॉयल कर देंगे। आलूओं को मैंने बॉयल करके निकाल दिया है। अब मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक मैंने इसमें डाल दिया। जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो आप लोग देख रहे हैं। अब मैं इसमें को तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। जो आलू हम लोगों ने बॉयल किए थे उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया। इसके अलावा एक पतीले में मैंने ऑयल ले लिया। इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज और 1 चम्मच ज़ीरा, ठीक है। प्याज और 1 चम्मच ज़ीरा आप लोगों ने इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्याज का कलर चेंज होने तक वेट करते हैं। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है तमाम चीज़ों को मिक्स करके आलू में रख दिया है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ये बॉयल किए हुए आलू ऐड करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये आलू का भुर्ता बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही जायके वाला बनता है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि जो भी कसर हो वो भी पूरी हो जाए। तो आप लोगों ने इसमें ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। तीनों को मैंने एक साथ कट कर दिया है, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। 3 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कंडीशन आ चुकी है। मज़ीद मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी। मज़ीद 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं आलू का भुर्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और माशाल्लाह से पुदीना और हरा धनिया डालने की वजह से इसमें मज़ीद खूबसूरती आ रही है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाअल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।